Hello friends, welcome to Radiant Learning. My name is Abhyansh. I'm your vocab trainer. So today we are going to discuss a few words. Words का discussion करेंगे. Why these words are important? क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे आपको इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे, उनका एंटोनिम, सिनोनिम और उनका करेक्ट यूजेज आपको पता होना चाहिए. So we are making this short video on some words. So let's start. So the set of words that we have today is for crowd. क्राउड से रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास में. और बहुत बार ये सारे वर्ड्स एग्जाम्स में आपने स्टूडेंट्स देखे होंगे, राइट. सो फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज मॉब. मॉब का मतलब क्या होता है? क्राउड. यही क्राउड जब एंग्री हो जाता है, वायलेंट हो जाता है, तो वी कॉल देम एज मॉब. सो मॉब इज व्हाट? एंग्री और वायलेंट क्राउड. मॉब इज एंग्री और वायलेंट क्राउड. लिंच, यही मॉब जब बहुत ज्यादा उग्र हो जाता है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, लोगों की जान लेने लगता है, तो उसे मॉब लिंचिंग बोला जाता है. लिंच इज व्हाट? किलिंग बाय मॉब. ठीक है. मॉब एक और काम करता है, जब क्राउड उग्र हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है, तो वो लिंचिंग तो करता ही है, साथ साथ दुकानों की भी तोड़फोड़ करता है, बसों में आग लगा देना. ये सारी प्रैक्टिस आपने बहुत देखी होगी. उसके लिए ऑल्सो वी हैव अ वर्ड दैट इज वैंडलाइज. वैंडलाइज इज डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी. वैंडलाइज इज डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी बाय मॉब. यही भीड़, यही हिंसक भीड़ जब बसों में आग लगा देना, दुकानें तोड़फोड़ करने लगना, दैट एक्ट इज नोन एज वैंडलिज्म. वैंडलाइज करना का ये मीनिंग होता है. स्टैम्पीड. अब अगर स्टूडेंट्स आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते तो आपने स्टैम्पीड वर्ड बहुत बार देखा होगा. आपने देखा होगा कि कहीं मंदिर है, वहां पे स्टैम्पीड में इतने लोग मर गए, इतने लोग इंजर्ड हो गए. तो स्टैम्पीड क्या होता है, जिसे हिंदी में हम भगदड़ बोलते हैं. भगदड़ मच जाना कहीं पे. सो स्टैम्पीड इज सडन रन या रश अमंग क्राउड. लोग अचानक से इधर उधर भागने लगते हैं, भगदड़ मच जाना. दैट इज व्हाट स्टैम्पीड इज. स्टैम्पीड का ये मतलब होता है. बहुत बार एसएससी बहुत बार ये वर्ड पूछता है आपसे एग्जाम में. आप प्रीवियस ईयर पेपर्स आप उठा के देखिएगा, स्टैम्पीड वर्ड आपको बहुत जगह पे मिलेगा, राइट. नेक्स्ट वी हैव इज रश. रश इज मूविंग क्राउड. रश इज मूविंग क्राउड. ऐसा क्राउड जो मूव कर रहा है. तो रश जनरली वर्ड हम कहां एसोसिएट करते हैं? हम ये बोलते हैं आज मार्केट में बहुत रश था, आज ट्रेन में बहुत रश था, आज बस में बहुत रश था. तो वो क्राउड क्या है? दैट क्राउड इज मूविंग. ठीक है. तो रश जनरली कहां पे होगा? मार्केट में रश होता है, ट्रेन में रश होता है, बस में. मूविंग क्राउड, क्राउड जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है. फॉर दैट वी यूज द वर्ड रश. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड जेंट्री? जेंट्री का मतलब क्या होता है? तो जेंट्री आप हिस्ट्री पे देखने जाएंगे तो हिस्ट्री के हिसाब से इसका मीनिंग कुछ अलग होता है, बट यहां पे क्या यूज है और एसएससी ये हमसे किस कॉन्टेक्स्ट में पूछता है? जेंट्री का मतलब होता है वेल बिहेव्ड क्राउड. वेल बिहेव्ड क्राउड. जेंट्री इज वेल बिहेव्ड क्राउड, राइट. तो ये हमारे क्राउड से रिलेटेड कुछ वर्ड्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं. वील बी डिस्कसिंग अराउंड 20 to 25 वर्ड्स टुडे, राइट. आउट ऑफ विच हम अभी तक मॉब, लिंच, स्टैम्पीड, रश, जेंट्री ये सारे वर्ड्स देख चुके हैं, राइट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट वी हैव वर्ड्स लाइक इनफ्लक्स, एक्सोडस, कॉन्ग्रीगेट, सेग्रीगेट, हॉय पोलॉय, मेहैम, कार्नेज. ठीक है. तो हमारे पास अब ये सारे वर्ड्स हमें डिस्कस करने हैं, तो इनको देखते हैं. इनफ्लक्स क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा, इनफ्लक्स करना मतलब बहुत हजारों की, 100 लाखों की संख्या में लोगों का एक जगह पे आ जाना. इनफ्लक्स इज मास एंट्री. इनफ्लक्स इज मास एंट्री. बहुत भारी संख्या में, मतलब इन थाउजेंड्स और हंड्रेड्स. इन थाउजेंड्स और हंड्रेड्स. थाउजेंड्स और हंड्रेड्स की संख्या में लोगों का एंटर कर जाना, दैट इज इनफ्लक्स. एक्सोडस इसका ऑपोजिट होता है. एक्सोडस इज मास एग्जिट. मास एग्जिट. आप
आपने देखा होगा कि दशहरा का फंक्शन चल रहा है, दशहरा अटेंड करने लोग जाते हैं, जैसे ही वहां पे दशहरा खत्म होता है, रावण जलता है, लोग एक साथ सड़कों पे आ जाते हैं बिल्कुल, या कोई मूवी अगर छूटती है तो एकदम से सड़कों पे भीड़ हो जाती है, तो दैट इज एक्सोडस, लोगों का एक साथ हजारों की 100 की संख्या में निकलना। कॉन्ग्रीगेट, नेक्स्ट वी हैव इज कॉन्ग्रीगेट। कॉन्ग्रीगेट का मतलब लोगों का एक जगह पे इकट्ठा होना, टू कम इन लार्ज नंबर्स, टू कम इन लार्ज नंबर्स, एक जगह पे इकट्ठा होना। और सेग्रीगेट होने का मतलब अलग अलग हो जाना, जैसे कि जब आप एग्जाम देने जाते हो तो यू कॉन्ग्रीगेट एट द एंट्रेंस ऑफ योर एग्जाम सेंटर, उसके बाद जब आप एंटर करते हो तो आप अपने अपने क्लासेस के लिए सेग्रीगेट हो जाते हो, अलग अलग हो जाते हो, राइट। तो सेग्रीगेशन के लिए आप लिख सकते हैं टू डिस्पर्स, सबका अलग अलग हो जाना, डिवाइड हो जाना, दैट इज सेग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन टू कम इन लार्ज नंबर, किसी भी काम के लिए हो सकता है, मोदी जी की रैली अटेंड करने के लिए पीपल कम इन लार्ज नंबर्स, दैट इज ऑल्सो कॉन्ग्रीगेशन। कोई क्रिकेट मैच देखने के लिए बहुत सारी भीड़ है, दैट इज ऑल्सो कॉन्ग्रीगेशन। सो दैट इज कॉन्ग्रीगेशन। सेग्रीगेट होना मतलब लोगों का अलग अलग हो जाना, राइट। हॉय पोलॉय इज वर्ड फॉर कॉमन पीपल, ये एक फ्रेज है कॉमन पीपल के लिए, आम लोगों के लिए वी यूज दिस वर्ड हॉय पोलॉय। बहुत बार एग्जाम में पूछा है और आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मेहैम एंड कार्नेज इज, दोनों का लगभग सेम मीनिंग होता है, दिस इज मर्सीलेस किलिंग। मेहैम एंड कार्नेज दोनों को आप ऐसे याद रख सकते हो कि मर्सीलेस किलिंग, बेरहमी से बिल्कुल मार देना, दैट इज मेहैम एंड कार्नेज, राइट। सो ये हमारे वर्ड्स थे, इन्फ्लक्स, एक्सोडस, कॉन्ग्रीगेट, सेग्रीगेट, हॉय पोलॉय, राइट। नेक्स्ट वी हैव प्रोलेटारिएट, प्लोरिटारिएट, ब्रोहाहा, एंटोराज, कैवलकेड, मोटरकेड, केओस, बैडलैम एंड जॉसल, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स भी क्राउड से रिलेटेड है। देखो सारे वर्ड्स एक जगह पे पढ़ाने का मोटिव सिर्फ यही है कि एग्जाम में जब ये वर्ड आए तो हो सकता है आप एग्जैक्ट मीनिंग भूल जाओगे, बट इफ यू कुड समहाउ रिलेट कि इसको मैंने क्राउड के साथ पढ़ा था, इसका क्राउड से कुछ लेना देना है, तो आप उसका मीनिंग फिगर आउट कर पाओगे, राइट। प्लोरिटारिएट अगेन वही बात है, हॉय पोलॉय का ही सिनोनिम है ये वर्ड भी एग्जाम में आया नहीं है अभी तक, बट आ सकता है। तो हॉय पोलॉय इज अगेन प्लोरिटारिएट इज फॉर कॉमन पीपल, दिस इज फॉर कॉमन पीपल। ब्रोहाहा इज नॉइज या साउंड बाय क्राउड, लोग एक्साइटेड होके या घबरा के किसी भी तरीके से, मान लो शो चल रहा है, मेन सिंगर आया, एकदम से लोग चिल्लाने लगते, पागल हो जाते हैं बिल्कुल, दैट इज ब्रोहाहा, राइट। एंटोराज, कैवलकेड, मोटरकेड, तीनों वर्ड्स आपस में रिलेटेड है। एंटोराज होता है काफिला, जैसे कोई भी वीआईपी है, कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन है, उसके साथ बहुत सारे लोग चलते हैं, दैट इज एंटोराज। एंटोराज इज ग्रुप ऑफ पीपल, entourage is group of people with an important person, किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति के साथ जो लोग चलते हैं उसका काफिला चलता है साथ में, दैट इज एंटोराज। कैवलकेड जैसा आपने पहले की मूवीज में देखा होगा, हिस्ट्री मूवीज में देखा होगा कि राजा महाराजा जो होते थे उनके आगे कैवलरी चलती थी, घोड़ों की, हाथी की जो सेना चलती थी, जो काफिला होता था। सो दैट इज व्हाट यू कॉल कैवलकेड, ग्रुप ऑफ, जनरली हॉर्सेस ही होता था, बट हॉर्सेस, एलिफेंट्स आप कुछ भी लिख सकते हैं यहां पे, राइट। सो कैवलकेड इज ग्रुप ऑफ हॉर्सेस, एलिफेंट्स विथ अ किंग आप लिख सकते हैं। एंड मोटरकेड जो गाड़ियों का काफिला होता है, जैसे आपने देखा होगा कि सीएम आ रहे, उनके आगे पीछे 10 गाड़ियां चल रही होती, वो उनका पूरा मोटरकेड होता है, राइट। सो दैट इज मोटरकेड इज ग्रुप ऑफ व्हीकल्स, group of vehicles with an important person. chaotic situation, आपने ये वर्ड सुना होगा, chaos मच गया मतलब भगदड़ सी मच गई, लोग इधर उधर जाने लगे। chaos is complete disorder, chaos is complete disorder,
कि आप मूवी देखने जा रहे हैं, आपको अचानक से खबर लग जाती है कि भाई सिनेमा हॉल में बॉम्ब रख दिया किसी ने, chaotic सिचुएशन हो जाएगी, सब इधर उधर भागने लगेंगे, कोई ऑर्डर ही नहीं होगा, राइट? कंप्लीट डिसऑर्डर, देयर इज नो ऑर्डर, दैट इज अ chaotic सिचुएशन। chaos के लिए एक और वर्ड होता है, दैट इज बेडलैम। तो बेडलैम भी इसका सिनोनिमस वर्ड है, ये भी आप याद रख सकते हैं। जॉसल करने का क्या मीनिंग होता है? आप भीड़ में जा रहे हो, जो धक्का मुक्की हो रही होती है, आप शोल्डर से किसी को पुश करते हो, आपको कोई पुश करता है, दैट इज जॉसल, है ना? एंड दैट एक्ट इज नोन एज जॉसलिंग। दैट एक्ट इज नोन एज जॉसलिंग। जॉसल वर्ड बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी में बहुत फेवरेट वर्ड है और आगे भी पूछा जा सकता है, राइट? तो जॉसल इज टू पुश इन क्राउड, आप ऐसा लिख सकते हो, बट इसका असली मीनिंग क्या है और ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है ये मैं आपको समझा चुका हूं, राइट? व्हाट जॉसल इज। नेक्स्ट अप वी हैव कमोशन, रकस, टमल्ट, क्लेमोर एंड जीनोसाइड। इन चारों वर्ड का मीनिंग लगभग सेम होता है। जो हमने एक और वर्ड आप इनके साथ ही लिख लीजिए जो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा है, दैट इज ब्रोहाहा। इन सब का मीनिंग यही होता है इन जनरल की नॉइस, डिस्टर्बेंस, नॉइज डिस्टर्बेंस बाय क्राउड। ठीक है, कहीं पे भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, वहां पे एकदम से चिल्लाने लग रहे हैं लोग या रोने लग रहे हैं, जो भी वो नॉइज क्रिएट कर रहे हैं, वो सब एक्चुअली में यही होता है, कमोशन, रकस, ब्रोहाहा, टमल्ट एंड क्लेमोर। देन वी हैव जीनोसाइड। व्हाट इज जीनोसाइड? जीनोसाइड इज killing of people of a particular religion, race, caste, a particular religion, race, caste। जीनोसाइड का मतलब होता है जिसमें, जिसे हिंदी में बोलते हैं कि किसी व्यक्तिगत, मतलब आप किसी भी रिलीजन के लोगों को, जैसे हिटलर के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है कि हिटलर डिड जीनोसाइड। ठीक है, हिटलर के लिए ये वर्ड काफी यूज किया जाता है। तो जीनोसाइड मतलब किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल की हत्या कर देना, हजारों की, लाखों की संख्या में, राइट? सो दिस वाज अ क्लब फॉर क्राउड। क्राउड से रिलेटेड यहाँ पे हमने जितने भी वर्ड्स देखे, मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूं, फिर से रिवाइज करा देता हूं। सेशन को छोटा रखेंगे, मगर आई वांट कि सबको ये वर्ड्स याद हो, और जब भी आप ये वर्ड सुने तो यू कैन रिलेट दीज वर्ड्स विथ क्राउड। सो फर्स्ट वी हैव मॉब। मॉब का मतलब भीड़ होता है, ठीक है, जो एंग्री। हाँ, एक चीज और आपको याद रखना है कि कभी भी आप एग्जाम में एरर डिटेक्शन में भी इस तरह से लिखा होता है, एंग्री मॉब। एग्जाम में कभी भी आप एंग्री मॉब नहीं लिखते, एंग्री मॉब गलत होता है, क्योंकि मॉब ऑलरेडी एंग्री या वायलेंट क्राउड होता है। तो एंग्री उसके आगे लगा के आप सेंटेंस को सुपरफ्लॉज बना देते हो। एरर डिटेक्शन में इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देन वी हैव लिंचिंग। लिंच के बाद हमने वैंडलाइज देखा था। वी हैव स्टैम्पीड, रश, जेंट्री, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लक्स। इन्फ्लक्स मतलब बड़ी संख्या में लोगों का एक जगह आना। इन्फ्लक्स ऑफ बांग्लादेशी रिफ्यूजीज, बहुत सारी भारी मात्रा में आ गए। इन्फ्लक्स ऑफ अफगानिस्तान रिफ्यूजीज, जो अभी पूरे वर्ल्ड का ही प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो हो जाएगा। एक्सोडस इज मास एग्जिट। कॉन्ग्रीगेट इज टू कम इन लार्ज नंबर्स। सेग्रीगेट मतलब लोगों का अलग अलग हो जाना। कॉन्ग्रीगेट मतलब एक जगह पे इकट्ठे होना, सेग्रीगेट होना मतलब अलग अलग हो जाना, राइट। देन वी हैव हॉय पोलॉय। हॉय पोलॉय इज यूज्ड फॉर कॉमन पीपल। जैसे इसके लिए एक और वर्ड हमने अगली स्लाइड में देखा था, प्लोरिटैरिएट, वो, और ये सिनोनिमस वर्ड्स है। मेहैम और कार्नेज हैव अ सिमिलर मीनिंग व्हिच मींस मर्सिलेस किलिंग। प्लोरिटैरिएट हम देख चुके हैं, हॉय पोलॉय ही होता है। ब्रोहाहा, इसको नॉइस के साथ आप रिलेट करें। एंटोराज, कैवलकेड। तो ये जो मैं क्लब ऑफ वर्ड्स आपको बता रहा हूं, इसमें भी आप छोटे छोटे अपने सब पार्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। सो आप एंटोराज, कैवलकेड, मोटरकेड को एक साथ याद रखो। केओस, बेडलैम सिनोनिमस वर्ड है। जॉसल मैंने आपको बताया कि भीड़ में जो धक्का मुक्की होती है, दैट इज जॉसलिंग। नेक्स्ट, कमोशन, रकस, ब्रोहाहा, टमल्ट, क्लेमोर। ये पांचों वर्ड का मीनिंग लगभग यही होता है, लगभग ये सेम ही होता है। तो इन पांच का भी आप अपना अलग सेट ऑफ वर्ड्स बना सकते हो यहां पे। एंड नेक्स्ट लास्ट वर्ड दैट वी हैव इज जीनोसाइड, राइट। So students, this was our vocab session on crowd.
मैं इसी तरह के और सेट ऑफ वर्ड्स आपको कराऊंगा ताकि वो कैप बिल्डिंग आपका यहीं से काफी कवर हो जाए आने वाले आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए। सो इफ यू हैव लाइक माय वीडियो, प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। ऐसे और भी सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।